कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, महाराज, जब कर्ण ने वृषसेन को मारा गया देखा, तब वह शोक और अमर्ष के वशीभूत हो अपने दोनों नेत्रों से पुत्र शोक जनित आंसू बहाने लगा। फिर तेजस्वी कर्ण क्रोध से लाल आंखें करके अपने शत्रु धनंजय को युद्ध के लिए ललकारता हुआ रथ के द्वारा उनके सामने आया। व्याघ्रचर्म से आच्छादित और सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों रथ जब एकत्र हुए, तब लोगों ने वहां उन्हें इस प्रकार देखा मानो दो सूर्य उदित हुए हों। दोनों घोड़े सफेद रंग के थे। दोनों ही दिव्य पुरुष और शत्रुओं का मर्दन करने में समर्थ थे। वे दोनों महामनस्वी वीर आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान रणभूमि में शोभा पा रहे थे। मान्यवर, तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील हुए इंद्र और बलि के समान उन दोनों वीरों को आमने सामने देखकर समस्त सेनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। रथ, धनुष की प्रत्यंचा और हथेली के शब्द, बाणों की सनसनाहट तथा सिंहनाद के साथ एक दूसरे के सम्मुख दौड़ते हुए उन दोनों रथों को देखकर एवं उनकी परस्पर सटी हुई ध्वजाओं का अवलोकन करके वहां आए हुए राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ। कर्ण की ध्वजा में हाथी के सांकल का चिन्ह था और किरीधारी अर्जुन की ध्वजा पर मूर्तिमान वानर बैठा था। भरतनंदन, उन दोनों रथों को एक दूसरे से सटा देख सब राजा सिंहनाद करने और प्रचुर साधुवाद देने लगे। उन दोनों द्वैरथ युद्ध प्रस्तुत देख वहां खड्डेन हुए सहस्रों योद्धा अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने और कपड़े हिलाने लगे। तदनंतर कर्ण का हर्ष बढ़ाने के लिए कौरव सैनिक वहां सब ओर बाजे बजाने और शंख ध्वनि करने लगे। इसी प्रकार समस्त पांडव भी अर्जुन का हर्ष बढ़ाते हुए वाद्यों और शंखों की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगे। कर्ण और अर्जुन के उस संघर्ष में शूरवीरों के सिंहनाद करने, ताली बजाने, गर्जने और भुजाओं पर ताल ठोकने से सब ओर भयानक आवाज। रथ पर विराजमान और रथियों में श्रेष्ठ थे। दोनों ने विशाल धनुष धारण किए थे। दोनों ही बाण, शक्ति और ध्वज से संपन्न थे। दोनों कवचधारी थे और कमर में तलवार बांधे हुए थे। उन दोनों के घोड़े श्वेत रंग के थे। वे दोनों ही शंख से सुशोभित, उत्तम तर्कस से संपन्न और देखने में सुंदर थे। दोनों ही सांडों के समान मदमत्त थे। दोनों के धनुष और ध्वज विद्युत के समान कांतिमान थे। दोनों ही शस्त्र समूहों द्वारा युद्ध करने में कुशल थे। दोनों छंवर और व्यजनों से युक्त तथा श्वेत छत्र से सुशोभित थे। एक के सारथी श्री कृष्ण थे तो दूसरे के शल्य। उन दोनों महारथियों के रूप एक से ही थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और आंखें लाल थीं। दोनों ने सुवर्ण की मालाएं पहन रखी थीं। दोनों सिंह के समान उन्नत कंधों से प्रकाशित होते थे। दोनों की छाती चैड़ी थी और दोनों ही महान बलशाली थे। दोनों एक दूसरे का वध करना चाहते और परस्पर विजय पाने की अभिलाषा रखते थे। गौशाला में लड़ने वाले दो सांडों के समान वे दोनों एक दूसरे पर धावा करते थे। विषधर सर्पों के शिशुओं जैसे जान पड़ते थे। यम, काल और अंतक के समान भयंकर प्रतीत होते थे। इंद्र और वृत्रासुर के समान वे एक दूसरे पर कुपित थे। सूर्य और चंद्रमा के समान अपनी प्रभा बिखेर रहे थे। क्रोध में भरे हुए दो महान ग्रहों के समान प्रलय मचाने के लिए उठ खड़े हुए थे। दोनों ही देवताओं के समान बलि और देवतुल्य रूपवान थे। दैवेच्छा से भूतल पर उतरे हुए सूर्य और चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। दोनों ही सम्रांगण में बलवान और अभिमानी थे। युद्ध के लिए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे। प्रजानाथ, आमने सामने खड़े हुए दो सिंहों के समान उन दोनों नरव्याघ्र वीरों को देखकर आपके सैनिकों को महान हर्ष हुआ। पुरुष सिंह कर्ण और धनंजय को एकत्र हुआ देखकर समस्त प्राणियों को किसी एक की विजय में संदेह होने लगा। दोनों ने श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे। दोनों ने ही युद्ध की कला सीखने में परिश्रम किया था और दोनों अपनी भुजाओं के शब्द से आकाश को प्रतिध्वनित कर रहे थे। दोनों के कर्म विख्यात थे। युद्ध में पुरुषार्थ और बल की दृष्टि से दोनों ही शंबरासुर और देवराज इंद्र के समान थे। दोनों ही युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन, दशरथ नंदन श्रीराम, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के समान पराक्रमी थे। राजन, दोनों के घोड़े सफेद रंग के थे। दोनों ही श्रेष्ठ रथ पर सवार थे और उस महासमर में
दोनों के सारथी श्रेष्ठ पुरुष थे। भरतश्रेष्ठ। वहां सुशोभित होने वाले महारथियों को देखकर सिद्धों और चारणों के समुदायों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भरतश्रेष्ठ तदनंतर सेना सहित आपके पुत्र युद्ध में शोभा पाने वाले महामनस्वी कर्ण को शीघ्र ही सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। इसी प्रकार हर्ष में भरे हुए धृष्टद्युम्न आदि पांडव वीर युद्ध में अपना सानी न रखने वाले महात्मा कुंती कुमार अर्जुन को घेर कर खड्डेन हुए। नकुल, सहदेव, चेकितान, हर्ष में भरे हुए प्रभद्रकगण, नाना देशों के निवासी और युद्ध का अभिनंदन करने वाले अवशिष्ट शूरवीर, ये सब के सब हर्ष में भरकर एक साथ अर्जुन को चारों ओर से घेर कर खड़ेन हो गए। वे पैदल, घुड़सवार, रथों और हाथियों द्वारा शत्रुसूदन अर्जुन की रक्षा करना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन की विजय और कर्ण के वध के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। राजन, इसी प्रकार दुर्योधन आदि आपके सभी पुत्र सावधान एवं शत्रु सेनाओं पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो युद्धस्थल में कर्ण की रक्षा करने लगे। प्रजानाथ, आपकी ओर से युद्ध रूपी जुए में कर्ण को दांव पर लगा दिया गया था। इसी प्रकार पांडव पक्ष की ओर से कुंती कुमार अर्जुन दांव पर चढ़ गए थे। जो पहले के जुए दर्शक थे वे ही वहां भी सभासद बने हुए थे। वहां युद्ध रूपी जुआ देखते हुए इन वीरों में से एक की जय और दूसरे की पराजय अवश्यंभावी थी। उन दोनों ने युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हम लोगों तथा पांडवों की विजय अथवा पराजय के लिए रणद्युत आरंभ किया था। महाराज, युद्ध में शोभा पाने वाले वे दोनों वीर कर्ण और अर्जुन परस्पर कुपित हों एक दूसरे के वध की इच्छा से संग्राम के लिए खड़े हुए थे। प्रभो, इंद्र और वृत्रासुर के समान वे दोनों एक दूसरे पर प्रहार की इच्छा रखते थे। उस समय उन दोनों ने दो महान केतु ग्रहों के समान अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लिया था। भरत श्रेष्ठ तदनंतर अंतरिक्ष में स्थित हुए समस्त भूतों में कर्ण और अर्जुन की जय पराजय को लेकर परस्पर आक्षेप युक्त विवाद और मतभेद पैदा हो गया। मान्यवर, सब लोग परस्पर भिन्न विचार व्यक्त करते सुनाई देते थे। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षस, इन सब ने कर्ण और अर्जुन के युद्ध के विषय में पक्ष और विपक्ष ग्रहण कर लिया। द्यौ, आकाश अधिष्ठा देवी, माता के समान सूतपुत्र कर्ण के पक्ष में खड़ी थी, परंतु भूदेवी माता की भांति धनंजय की विजय चाहती थी। पर्वत, समुद्र, सजल, नदियां, वृक्ष तथा औषधियां, इन सब ने अर्जुन के पक्ष का आश्रय ले रखा था। शत्रुओं को तापने वाले वीर, असुर, यातुधान और गुह्यक, ये सब ओर से प्रसन्न चित्त हो कर्ण के ही पक्ष में आ गए थे। महाराज, मुनिचारण सिद्ध, गरुड़ पक्षी, रत्न निधियाओं, उपदेव, उन्निषद, रहस्य संग्रह और इतिहास पुराण सहित संपूर्ण सर्पगण अपने वंशजों सहित कद्रु की संतानें, विशैले नाग, ऐरावत, सौरभेय और वैशाल्य सर्प, ये सब अर्जुन के पक्ष में हो गए। छोटे छोटे सर्प कर्ण का साथ देने लगे। राजन, ईहा मृग, व्याल मृग, मंगल सूचक मृग, पशु और पक्षी, सिंह तथा व्याघ्र, ये सब के सब अर्जुन की ही विजय का आग्रह रखने लगे। वसु, मरुद्गण, साध्य, रुद्र, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, सोम, पवन और दसों दिशाएं अर्जुन के पक्ष में हो गए एवं इंद्र के सिवा अन्य आदित्यगण कर्ण के पक्ष में हो गए। महाराज, वैश्य, शूद्र, सूत तथा शंकर जाति के लोग सब प्रकार से उस समय राधापुत्र कर्ण को ही अपनाने लगे। अपने गणों और सेवकों सहित देवता, पितर, यम, कुबेर और वरुण अर्जुन के पक्ष में थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यज्ञ और दक्षिणा आदि ने भी अर्जुन का ही साथ दिया। प्रेत, पिशाच, मांसभोजी, पशु पक्षी, राक्षस, जलजंतु, कुत्ते और सियार, ये कर्ण के पक्ष में हो गए। राजन, देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षियों के समुदाय पांडुपुत्र अर्जुन के पक्ष में थे। तुम्बुरु आदि गंधर्व, प्राधा और मुनि ने उत्पन्न हुए गंधर्व एवं अप्सराओं के समुदाय भी अर्जुन की ही ओर थे। शुद्ध अप्सराओं सहित देवदूत, गुह्यक और मनोरम, पवित्र, सुगंध, ये सब किरीटधारी अर्जुन के पक्ष में आ गए तथा मन को प्रिय न लगने वाले जो दुर्गंधयुक्त पदार्थ थे उन सब ने कर्ण का आश्रय लिया था। विनाशोन्मुख प्राणियों के समक्ष जो विपरीत अनिष्ट प्रकट होते हैं, अंतकाल में विपरीत भाव का आश्रय लेने वाले पुरुष में उसकी मृत्यु की घड़ी आने पर
जो भाव प्रवेश करते हैं वे सभी भाव अरिष्ट एक साथ सूतपुत्र कर्ण के भीतर प्रविष्ट हुए। नरव्याघ्र, नृपश्रेष्ठ, ओज, तेज, सिद्धि, हर्ष, सत्य, पराक्रम, मानसिक संतोष, विजय तथा आनंद ऐसे ही भाव और शुभ निमित्त उस युद्ध सागर में विजयशील अर्जुन के भीतर प्रविष्ट हुए थे। ब्राह्मणों सहित ऋषियों ने किरीटधारी अर्जुन का साथ दिया। महाराज, देव समुदायों और चारणों के साथ सिद्ध गण दो दलों में विभक्त होकर उन दोनों नरश्रेष्ठ अर्जुन और कर्ण का पक्ष लेने लगे। वे सब लोग विचित्र एवं गुणवान विमानों पर बैठकर कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध देखने के लिए आए थे। क्रीड़ी मृग, पक्षी समुदाय तथा हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित दिव्य मनीषी पुरुष वायु तथा बादलों को वाहन बनाकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां पधारे थे। महाराज, देवता, दानव, गंधर्व, नाग, यक्ष, पक्षी, वेदज्ञ महर्षि, स्वधाभोजी पितर, तप, विद्या तथा नाना प्रकार के रूप और बल से संपन्न औषधियां, ये सब के सब कोलाहल मचाते हुए अंतरिक्ष में खड़े हुए थे। ब्रह्मर्षियों तथा प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा और महादेव जी भी दिव्य विमान पर स्थित हो उस प्रदेश में आए। उन दोनों महामनस्वी वीर कर्ण और अर्जुन को एकत्र हुआ देख उस समय इंद्र बोल उठे, अर्जुन कर्ण पर विजय प्राप्त करे। यह सुनकर सूर्यदेव कहने लगे, नहीं, कर्ण ही अर्जुन को जीत ले। मेरा पुत्र कर्ण युद्ध स्थल में अर्जुन को मारकर विजय प्राप्त करे। इंद्र बोले, नहीं, मेरा पुत्र अर्जुन ही आज कर्ण का वध करके विजय श्री का वरण करे। इस प्रकार सूर्य और इंद्र में विवाद होने लगा। वे दोनों देवश्रेष्ठ वहां एक एक पक्ष में खड़े थे। भारत, देवताओं और असुरों में भी वहां दो पक्ष हो गए थे। महामना कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए एकत्र हुआ देख देवताओं, ऋषियों तथा चारणों सहित तीनों लोक के प्राणी कांपने लगे। संपूर्ण देवता तथा समस्त प्राणी भी भयभीत हो उठे थे। जिस ओर अर्जुन थे उधर देवता और जिस ओर कर्ण था उधर असुर खड़े थे। रणयूतपति कर्ण और अर्जुन कौरव तथा पांडव दल के प्रमुख वीर थे। उनके विषय में दो पक्ष देखकर देवताओं ने प्रजापति स्वयंभू ब्रह्मा जी से पूछा, देव, इन कौरव पांडव योद्धाओं में कौन विजयी होगा? भगवान, हम चाहते हैं कि इन दोनों पुरुष सिंह को एक सी ही विजय हो। प्रभो, कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संशय में पड़ गया। स्वयंभू, आप हमें इसके विजय के संबंध में सच्ची बात बताइए। आप ऐसा वचन बोलिए जिससे इन दोनों की समान विजय सूचित हो। देवताओं की वह बात सुनकर बुद्धिमान में श्रेष्ठ इंद्र ने देवेश्वर भगवान ब्रह्मा को प्रमाण करके ये निवेदन किया, भगवान, आपने पहले कहा था कि इन दोनों कृष्णों की विजय अटल है। आपका वह कथन सत्य हो। आपको नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तब ब्रह्मा और महादेव जी ने देवेश्वर इंद्र से कहा, महात्मा अर्जुन की विजय तो निश्चित ही है। इंद्र, इन्हीं सव्यसाची अर्जुन ने खांडव वन में अग्निदेव को संतुष्ट किया और स्वर्गलोक में जाकर तुम्हारी भी सहायता की। कर्ण दानव पक्ष का पुरुष है, अतः उसकी पराजय करनी चाहिए। ऐसा कहने पर निश्चित रूप से देवताओं का ही कार्य सिद्ध होगा। देवेश्वर, अपना कार्य सभी के लिए गुरुतर होता है। महामना अर्जुन सदा सत्य और क्रोध धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, अतः उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है। शतलोचन, जिन्होंने महात्मा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट किया है, उनकी विजय कैसे नहीं होगी? साक्षात जगदीश्वर भगवान विष्णु ने जिनका सारथ्य किया है, जो मनस्वी, बलवान, शूरवीर, अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और तपस्या के धनी हैं, उसकी विजय क्यों न होगी? सर्वगुण संपन्न महातजस्वी कुंती कुमार अर्जुन संपूर्ण धनुर्वेद को धारण करते हैं, अतः उनकी विजय होगी ही, क्योंकि यह देवताओं का ही कार्य है। पांडव वनवास आदि के द्वारा सदा महान कष्ट उठाते आए हैं। पुरुष प्रवर अर्जुन तपोबल से संपन्न और पर्याप्त शक्तिशाली हैं। ये अपनी महिमा से दैव के भी निश्चित विधान को पलट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण लोकों का अवश्य ही अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन के कुपित होने पर यह संसार कहीं टिक नहीं सकता। पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन ही निरंतर जगत की सृष्टि करते हैं। यही प्राचीन आर्षि श्रेष्ठ पर और नारायण हैं। इन पर किसी का शासन नहीं चलता। ये ही सबके नियंता हैं।
अतः ये शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हैं। देवलोक अथवा मनुष्यलोक में कोई भी इन दोनों की समानता करने वाला नहीं है। देवता, आर्षि और चारणों के साथ तीनों लोक, समस्त देवगण और संपूर्ण भूत इनके ही नियंत्रण में रहने वाले हैं। इन्हीं के प्रभाव से संपूर्ण जगत अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होता है। शूरवीर पुरुष प्रवर वैकर्तन कर्ण श्रेष्ठ लोक प्राप्त करे, परंतु विजय तो श्रीकृष्ण और अर्जुन की ही हो। कर्ण और द्रोणाचार्य और भीष्म जी के साथ वसुओं अथवा मरुद्रणों के लोक में जाए अथवा स्वर्गलोक ही प्राप्त करे। देवाधिदेव ब्रह्मा और महादेव जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने संपूर्ण प्राणियों को बुलाकर उन दोनों की आज्ञा सुनाई। वे बोले, हमारे पूज्य प्रभुओं ने संसार के हित के लिए जो कुछ कहा है वह सब तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा। वह वैसे ही होगा, उसके विपरीत होना असंभव है। अतः अब निश्चिंत हो जाओ। माननीय नरेश, इंद्र का वचन सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गए और हर्ष में भरकर श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। साथ ही उन दोनों के ऊपर उन्होंने दिव्य सुगंधित फूलों की वर्षा की। देवताओं ने नाना प्रकार के दिव्य बाजे बजाने आरंभ कर दिए। राजन, पुरुष सिंह कर्ण और अर्जुन का अनुपम द्वैरथ युद्ध देखने की इच्छा से देवता, दानव और गंधर्व सभी वहां खड्डे हो गए। राजन, कर्ण और अर्जुन हर्ष में भरकर जिन रथों पर बैठे हुए थे, उन महामनस्वी वीरों के वे दोनों रथ श्वेत घोड़ों से युक्त दिव्य और आवश्यक सामग्रियों से संपन्न थे। भरतनंदन, वहां एकत्र हुए संपूर्ण जगत के वीर पृथक पृथक शंखध्वनि करने लगे। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन ने तथा शल्य और कर्ण ने भी अपना अपना शंख बजाया। इंद्र और शंबरासुर के समान एक दूसरे से डाह रखने वाले उन दोनों वीरों में उस समय घोर युद्ध आरंभ हुआ, जो कायरों के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। उन दोनों के रथों पर निर्मल ध्वजाएं शोभा पा रही थीं, मानो संसार के प्रलय काल में आकाश में राहु और केतु दोनों ग्रह उदित हुए हों। कर्ण के ध्वज की पताका में हाथी की सांकल का चिन्ह था। वह सांकल रत्न सारमयी, सुदृढ़ और विषधर सर्प के समान आकार वाली थी। वह आकाश में इंद्रधनुष के समान शोभा पाती थी। कुंती कुमार अर्जुन के रथ पर मुंह बाए हुए यमराज के समान एक श्रेष्ठ वानर बैठा हुआ था, जो अपनी दाढ़ों से सबको डराया करता था। वह अपनी प्रभा से सूर्य के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन था। गांडीवधारी अर्जुन का ध्वज मानो युद्ध का इच्छुक होकर कर्ण के ध्वज पर आक्रमण करने लगा। अर्जुन की ध्वजा का महान वेगशाली वानर उस समय अपने स्थान से उछला और कर्ण की ध्वजा की सांकल पर चोट करने लगा, जैसे गरुड़ अपने पंजों और चोंच से सर्प पर प्रहार कर रहे हों। कर्ण के ध्वज पर जो हाथी की सांकल थी, वह कालपाश के समान जान पड़ती थी। वह लोह निर्मित हाथी की सांकल छोटी छोटी घंटियों से विभूषित थी। उसने अत्यंत कुपित होकर उस वानर पर धावा किया। उन दोनों में घोरतर द्वैरथ युद्ध रूपी जुए का अवसर उपस्थित था, इसीलिए उन दोनों की ध्वजाओं ने पहले स्वयं ही युद्ध आरंभ कर दिया। एक के घोड़े दूसरे के घोड़ों को देखकर परस्पर लागडांट रखते हुए हिनहिनाने लगे। इसी समय कमलनयन भगवान श्रीकृष्ण ने शल्य की ओर त्योरी चढ़ाकर देखा, मानो वे उसे नेत्र रूपी बाणों से बींध रहे हों। इसी प्रकार शल्य ने भी कमल नयन श्रीकृष्ण की ओर दृष्टिपात किया, परंतु वहां विजय श्रीकृष्ण की हुई। उन्होंने अपने नेत्र रूपी बाणों से शल्य को पराजित कर दिया। इसी तरह कुंतीनंदन धनंजय ने भी अपनी दृष्टि द्वारा कर्ण को परास्त कर दिया। तदनंतर कर्ण ने शल्य से मुस्कुराते हुए कहा, शल्य, सच बताओ, यदि कदाचित आज रणभूमि में कुंतीपुत्र अर्जुन मुझे यहां मार डालें तो तुम इस संग्राम में क्या करोगे? शल्य ने कहा, कर्ण, यदि श्वेतवाहन अर्जुन आज युद्ध में तुझे मार डालें तो मैं एकमात्र रथ के द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों का वध कर डालूंगा। संजय कहते हैं, राजन, इसी प्रकार अर्जुन ने भी श्रीकृष्ण से पूछा। तब श्रीकृष्ण ने हंसकर अर्जुन से यह सत्य बात कही, धनंजय, सूर्य अपने स्थान से गिर जाए, समुद्र सूख जाए और अग्नि सदा के लिए शीतल हो जाए तो भी कर्ण तुम्हें मार नहीं सकता। यदि किसी तरह ऐसा हो जाए तो संसार उलट जाएगा। मैं अपनी दोनों भुजाओं से ही युद्धभूमि में
कर्ण तथा शल्य को मसल डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर कपिध्वज अर्जुन हंस पड़े और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, जनार्दन, ये कर्ण और शल्य तो मेरे ही लिए पर्याप्त नहीं है। श्री कृष्ण, आज रणभूमि में आप देखिएगा, मैं कवच, छत्र, शक्ति, धनुष, बाण, ध्वजा, पताका, रथ, घोड़ेर तथा राजा शल्य के सहित कर्ण को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। जैसे जंगल में दंतार हाथी किसी पेड़ को टूक टूक कर देता है, उसी प्रकार आज ही मैं रथ, घोड़ेड़, शक्ति, कवच तथा अस्त्र शस्त्र सहित कर्ण को चूर चूर कर डालूंगा। माधव, आज राधापुत्र कर्ण की स्त्रियों के विधवा होने का अवसर उपस्थित है। निश्चय ही उन्होंने स्वप्न में अनिष्ट वस्तुओं के दर्शन किए हैं। आप निश्चय ही आज कर्ण की स्त्रियों को विधवा हुई देखेंगे। इस अदूरदर्शी मूर्ख ने सभा में द्रौपदी को आई देख बारंबार उसकी तथा हम लोगों की हंसी उड़ाई और हम सब लोगों पर आक्षेप किया। ऐसा करते हुए इस कर्ण ने पहले जो कुकृत्य किया है, उसे याद करके मेरा क्रोध शांत नहीं होता है। गोविंद, जैसे मतवाला हाथी फले फूले वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार आज मैं इस कर्ण को मठ डालूंगा। आप यह सब कुछ अपनी आंखों देखेंगे। मधुसूदन, आज कर्ण के मारे जाने पर आपको मधुर बातें सुनने को मिलेंगी। हम लोग कहेंगे, वृष्णिनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपकी विजय हुई। जनार्दन, आज आप अत्यंत प्रसन्न होकर अभिमन्यु की माता सुभद्रा को और अपनी बुआ कुंती देवी को सांत्वना देंगे। माधव, आज आप मुख पर आंसुओं की धारा बहाने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा तथा पांडुनंदन युधिष्ठिर को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा सांत्वना प्रदान करेंगे। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।